रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह के फज़ल करम शुक्र के साथ जी आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो जी डेरे पर आ चुके हैं। ये मेरे कज़न है सबसे बड़े, और इनके हाथ में रस्सा है और मेरे हाथ में ये कपड़ा है। इसे हम पंजाबी में भोंग कहते हैं, मतलब कि ये चारों साइडों से कवर हो जाएगा, इधर भी लग जाएगा इधर भी लग जाएगा। और आज चावल की कटाई करवानी है, उम्मीद है दिन में ही आ जाएगी मशीन तो वीडियो बना सकूँगा, ज़्यादातर तो उम्मीद है। लेकिन अगर रात को आई फिर मुश्किल होगी, क्योंकि वीडियो का रिज़ल्ट वगैरह साफ़ नहीं होगा। ये मतलब कि सारे औज़ारों के लिए जगह बनाई हुई है, यहाँ पर औज़ार वगैरह रखते हैं। ये लेज़र करा है, हम ये ट्राली पड़ी हुई है, ये स्प्रे वाला पड़ा हुआ, वो शैलर पड़ा हुआ साल के तौर पर यहाँ सारी। और पीछे वो 3 मशीनें यहाँ पर ये रही। ये आलूओं की इसे ड्रिलिंग कहते हैं, आलू हार्वेस्ट करने के लिए। और साथ में उनकी जो ऊपर बेलने वगैरह होती है वो काटने वाली है, वो वाली ये वाली। तो फ़िलहाल यहाँ पर अब औज़ार तो काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि आलूओं का सीज़न है, आलूओं के लिए ज़मीन तैयार कर रहे हैं। आल्दो किसी दिन मैं आपको रिव्यू करवाऊँगा, सारे औज़ार वगैरह दिखाऊँगा। और मेरे कज़न ने तो शुरू कर दिया, अभी मैं इनकी जाकर करता हूँ मदद। लगाते हैं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ लगाने के बाद ये किस तरह का लग रहा है। और फिर चलते हैं खेत में। पहले लगानी थी रस्सियाँ ऊपर पोल के साथ, और नीचे जो इसके साथ लगानी थी, और मैंने लगवा दिया साथ। अब मेरा कज़न जो है वो कसाई कर रहा है, उसका नाम मोहम्मद सरवर है। आल्दो ये मेरी हेल्प करवा रहे हैं, मुझे लगाने नहीं आता, पहले दिन मुझे लगा कर दे रहे हैं, साथ मदद करवा रहे हैं। क्योंकि आल्दो मैं खेतों में कम ही होता हूँ, आज मुझे काम करना पड़ रहा है क्योंकि भाई घर में नहीं है। उसके बाद फिर कपड़ा लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। चारों साइडों से कवर हो चुका है, बांध भी लिया, रस्से भी लगा लिए। आल्दो उस जगह पर और उस जगह पर रस्सी लानी है और बांधना है, क्योंकि ये नीचे हो रहा है, यहाँ पर चावल गिरने का डर है। और इसको भी सफाई करनी पड़ेगी, ये सारे पर्दे वगैरह पड़े हुए हैं। और पीछे का जो हिस्सा रह गया, यहाँ पर हम वो क्या कहते हैं, बोरियाँ, गट्टे, पंजाबी में गट्टे कहते हैं, बोरियाँ होती हैं, उन्हें भरेंगे और यहाँ पीछे लगा देंगे, यहाँ तक, मतलब कि इस हिस्से तक। तो फ़िलहाल आज मशीन तो आएगी नहीं, क्योंकि अभी पता चला है कि मशीन पंचर हो चुकी थी। तो मैंने कहा चलो ये लगा लूँ सारा, इंशाल्लाह अब सुबह कटाई होगी तो सुबह आपसे होगी मुलाकात। तो जी ये मशीन का पीछे वाला हिस्सा सारा। तो जी दूसरा दिन आज मशीन आ चुकी है, पीछे उसने अभी शुरुआत की है, वो रही काटने के लिए। और जो मैं सुबह बिज़ी था, वो खाना वगैरह नाश्ता वगैरह बना रहा था। वो कुछ दोस्त आए हुए थे SPU वाले, उन्हें नाश्ता वगैरह करवाने के लिए गया हुआ था। तो और जो दरख्त थे उनकी कटाई वगैरह की हुई थी, और वो सारे एक जगह पर इकट्ठे करने थे ताकि आग जलाने के लिए, जिसे हम पंजाबी में बालन कहते हैं। और ये पीछे मेरे सिट्टे हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ खेत की तरफ, आपको दिखाता हूँ मशीन की कटाई। चावलों की कटाई होना शुरू हो चुकी है, और अभी ट्राली वगैरह लेने के लिए गए, जिसका कल वो किया, भूंग वगैरह लगाया था, मतलब कि जिसे चारों साइडों से कपड़ा लगा के कवर किया था। यहाँ से कटाई शुरू की थी, वहाँ तक चली गई है, आहिस्ता आहिस्ता कटाई शुरू हो रही है। और वो रहे दरख्त जिनकी कटाई वगैरह की थी, और उधर ट्राली में सारे मतलब कि जो कटाई की थी काटे, जिसे हम पंजाबी में बालन वगैरह कहते हैं, वो बनाया उधर रखा हुआ है। और ये कुछ चावल वगैरह गिर गए थे, नहीं तो आल्दो दूसरी मशीन आ रही थी, उससे पराली पूरी निकलती है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, वो मिसाल के तौर पर उसका कचरा बन जाता है, पराली का बिल्कुल ही इस तरह का कचरा बन जाता है। वो जो आल्दो दूसरी मशीन होती है, उसके इस तरह से ऊपर से चावल कट जाते हैं, बकाया नीचे इस तरह से बच जाता है सारा छिट्टा, उसे हम पराली कहते हैं। और ये इस तरह का वेस्ट हो चुका, अब इन्हें आग लगाई जाएगी, ज़ाया किया जाएगा।
जी मुजाहिद को साइडों से काट रहा है, जो मशीन नहीं काट रही। ये सिर्फ एक दफ़ा ही काटना पड़ता है क्योंकि पहले चक्कर में साइडों से रह जाता है, उनका कटर ख़राब होने का डर होता है, तो थोड़ा थोड़ा साइडों से छोड़ देते हैं जहाँ से उन्हें लगता है। ये देखें मुजाहिद काट रहा है यहाँ से। अब इस सब को काट कर ऊपर फेंक देगा, वहाँ वो दोबारा मशीन निकलवा सकेगी इसे। ये देखें, और यहाँ पर भी कुछ है, वहाँ पर भी कुछ है। इसी तरह से मुजाहिद सारा काटेगा और ऊपर फेंकता जाएगा। और हाल दो इसका एक नुकसान ये होता है, ये देखे जी नीचे ये चावल गिराती है, इससे तकरीबन काफ़ी ज़्यादा चावल गिर जाते हैं। हमारा मजबूरी थी इससे काटने के लिए। ये देखे चावल सारे गिरे हुए थे, और ये जो वाला था ये लोगों ने उठाकर ले जाना था, हमें इसे आग जलाने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। लेकिन हाल तो अब क्या कर सकते हैं, गिर गई थी। अब इसे ये जैसे जगह खाली है, ये देखें जी ये कितने ज़्यादा यहाँ पर एक जगह पर ये इकट्ठा हुआ पड़ा। इसे खुश्क करने के लिए आप फैलाना पड़ेगा इधर साइडों पर, तब इसे आग लगाएंगे। यहाँ पर देखें एक ढेरी सी बन गई है, और उधर भी थोड़ा थोड़ा पड़ा हुआ है। कैमरे में हाल दो इतना ज़्यादा खुश्क लग रहा है, और कैमरे के बगैर ये काफ़ी ज़्यादा नमी में है। ये देखें, तो इसे आग नहीं लगेगी। तो अब इसे साइडों पर फैलाना पड़ेगा ताकि इसे आग लगे। और मशीन का दोबारा चक्कर भी आ चुका है, यहाँ पर ट्रैक्टर भी आ चुका है, साथ में ट्राली भी। इसमें अब चावल निकालेंगे। तो अभी तक उसकी ड्रमी आई थिंक 50 मन की होती है, अभी तक वो भरी नहीं है। जैसे ही भर जाएगी तो हम ट्राली में निकाल लेंगे। अभी मशीन भरी नहीं है, और ट्राली की सफाई करवा रहे हैं। वो उधर मुजाहिद सफाई कर रहा है सारी, क्योंकि कल सफाई करना भूल गए थे। बस बस। तो जी अभी टैंकी भर गई थी, टैंकी निकालनी शुरू कर दी है। भाई चेक कर रहे हैं ऊपर टैंकी में कितने की हैं। ये इसका टूल बॉक्स है, सारा सामान पड़ा हुआ है, और इधर कुछ सेटिंग वेटिंग करने लगे हैं। तो जी ये टैंकी फुल भरी हुई थी, अब निकलने शुरू हो चुके हैं चावल। देखें किस तरह यहाँ से नीचे जा रहे हैं सारे, और ये माशाल्लाह ट्राली भरी जा रही है। देखें किस तरह सारे नीचे नीचे रिस्क के जा रहे हैं। ओवरऑल ऊपर से कुछ इस तरह का व्यू नज़र आता है। काफ़ी डेंजर लग रहा है क्योंकि गिरने का डर होता है। मैंने इधर से पकड़ के रखा हुआ है एक हाथ को। अंदर बैठ चुका हूँ, बाहर इतना ज़्यादा शोर था ना कि सर फटने को आ गया। अंदर आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, नॉर्मल है आवाज़, इतनी तो आती है क्योंकि ये सारा कैबिन बंद है और एसी वाला है। और ये भाई हैं छोटे, हाल तो मेरी हम एज के हैं, और इनके बड़े जो उस्ताद हैं वो ड्राइवर हैं, वो बाहर हैं। ये भी मतलब कि इन्हें सारी चलानी आती है, लेकिन इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं है जितना उन्हें ज़्यादा तजर्बा है। कुछ इस तरह का नज़र आता है ऊपर से भी। मैं अब ऊपर बैठा हूँ, ये देखें मेरे हाथ कितने काले हो गए, क्योंकि हाल तो वो बाइक जब काम करने थे ना, वो जो मैंने टूल बॉक्स खोला था उसकी साइडों पर बहुत ज़्यादा कालक वगैरह लगी हुई थी। उसकी वजह ये थी क्योंकि ये मशीन का अक्सर काम होता रहता है, और वहाँ पर कालक वगैरह औजार वगैरह की मिट्टी वगैरह उधर लगी ही रहती है।
हो रही है। देखे जानवर कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, सारे वाइट वो आगे आगे देख इतने प्यारे लग रहे हैं ना ये सारे खेत में, क्योंकि इन्हें कुछ वो सुंडियाँ वगैरह मिल रही हैं। वो देखे कटर के आगे बिल्कुल आगे बैठ रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। तो आप भाई से पूछते हैं अगर भाई को कुछ एतराज़ ना। भाई तेन कितने साल हो गए मतलब कि काम कुम कर दे? 3 साल। किन्ने अर्ज से तो मशीन ते मतलब के वाल आ रहे हैं, सीख रहे हैं, चला रहे हैं? पहला सीजन ही चलाते। अच्छा, पहले सीजन मशीन चला रहे हैं। तो जी क्योंकि ये वाले हमारे खेत गांव के करीब है, तो सारे बच्चे हैं, 2 बच्चे वो रहे, 1 बच्चा इधर रहा, 2 बच्चे उधर रहे सारे। और ये व्यू जो जानवरों के साथ आ रहा है ना, ओफ अल्लाह क्या बताऊँ माशाल्लाह। देखे कितने प्यारे लग रहे हैं जानवर। पर बैठकर डर भी लगता है। देखें इस तरह लगता है अगर यहाँ से गिरे तो सीधा कटर में ही जाएंगे और कुछ भी नहीं बचेगा। अब कटर ऊपर उठा लिया है, वो जा रहा है टीन के। अब उसी साइड पर घूम रहा है। देखे माशाल्लाह कितने ज़्यादा जानवर आ चुके हैं। तो जी ये लास्ट वाला है, सेकंड लास्ट है, उसके बाद लास्ट होगा एक और चक्कर, तो वो फिर वहाँ पर साथ वाले खेत में चले जाएंगे। ये खेत का सारा ख़त्म, वहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाएगा वो पत्ता। अब चलेंगे नए खेत की तरफ। तो जी दूसरी दफ़ा निकालने शुरू कर रहे हैं। जानवर देखे किस तरह। तो जी अभी मैं ट्रैक्टर पर बैठा हुआ, ये मैसी 240 है, सबसे छोटा ट्रक ये वाला हमारे पास है। तो जी सारी कटाई हो चुकी है, ये इतना हिस्सा थोड़ा सा रहता है ये वाला। तकरीबन 2 बज चुके हैं, अब ये निकालेगा और बस काम ख़त्म। फिर इनसे ट्रॉली को घर ले जाएंगे और सुबह मंडी में सेल करने के लिए लेकर जाएंगे। बस जी ख़त्म हो चुका है, अब इधर लेकर आ रहे हैं। और सारी बच्चा पार्टी को हमने वो थोड़े वगैरह बनने के लिए लगा दिया था, क्योंकि सारे फ्री इधर खेल रहे थे, कोई क्या कर रहा था कोई क्या कर रहा था। तो अब मशीन आ रही है और पीछे बोरियां इस वजह से लगा रहे हैं थोड़े, क्योंकि ये पीछे ट्राली अल्लाह के करम से सारी भर जाएगी और पीछे गिरेंगे नहीं। जितने तोड़े लगाते जाएंगे उस तरह से कवर होता रहेगा। अब मशीन आ चुकी है, निकालना शुरू करते हैं। तो जी अल्लाह का शुक्र है सारी कटाई हो चुकी है और पीछे वो अब्बू ट्राली लेकर घर को जा रहे हैं। और वहाँ पर थोड़ा सा बन्ना काटना पड़ रहा है क्योंकि ट्राली में वज़न ज़्यादा है, तो एक तरफ ज़्यादा झुकाव है तो वो गिरने का डर है, यानी कि उल्ट ना जाए ट्राली। तो फ़िलहाल पीछे बाइक खड़ी हुई है कैमरे की पिछली साइड पर, तो वो मशीन वालों की है, वो मैं घर लेकर जा रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ से ही कटाई करते हुए अगले खेतों की तरफ चले गए, जो हमारे हमसाए समझ लें साथ वाले जो खेत हैं उनकी कटाई कर रहे हैं। फिर वहाँ से और आगे चले जाएंगे। उन्होंने कहा है कि बाइक घर ले जाओ, तो आपसे बाद में आकर शाम के वक्त ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने शाम को आकर यहाँ पर ही रहना है। और ये जो मशीन है ये मेरे कज़न की है, तो उनके ड्राइवर वगैरह सारे जानने वाले हैं, तो उन्होंने कहा बाइक घर ले जाओ, तो मैं आप लोगों से सुबह ले लूँगा।
जब ये और कहीं जाने लगेंगे शाम को घर आकर हमारे पास खाना वगैरह खाएंगे। ये उनकी बाइक के पास पहुँचा है, तो फ़िलहाल अब घर की तरफ चलता हूँ। और ये रही ट्रॉली दूसरी, इस पर ये भाई की बाइक खड़ी हुई है। और ये ट्रॉली पर हमने सुबह जो दरख्त वगैरह काटे थे, क्योंकि ये काटने पड़ते हैं हर साल जब नई फसल लगाते, क्योंकि नीचे नीचे से बड़े बड़े दरख्त होते हैं तो सही तरह से ज़मीन में हल नहीं चलाए जा सकते। तो अब हल चलाने के लिए, क्योंकि आलू लगाने, आलूओं के लिए फसल भी बहुत ज़्यादा तैयार करनी पड़ती है, तो इस वजह से अब ये सारी कटाई की और इन्हें अब घर लेकर जाने, इनकी आग वगैरह जलाएंगे और चूल्हे में आग जलाने के लिए इस्तेमाल होंगे और इनका खाना वगैरह बनाएंगे। और सर्दियों में जानवरों को बांधने के लिए किले जिसे कहते हैं पंजाबी में, वो लगाए जाएंगे। तो अब चलिए घर की तरफ चलते हैं। आज के व्लॉग को यहाँ पर करते हैं ख़त्म और मैं अब जाने लगा दोबारा दरख्तों की कटाई करने के लिए, क्योंकि आलूओं की ज़मीन तैयार करनी है। इससे आलूओं को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा और चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। वो आपको इंशाल्लाह अगले व्लॉग में देखने को सब चीज़ें मिल जाएंगी। बस उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग बहुत पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा लें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।